Assalamualaikum students. Today we are going to discuss another very important topic, that is what are the major disputes of Pakistan with other nations. So keep in mind, while going through this video, we are not going to discuss what are the internal disputes of Pakistan. For example, we are not going to discuss Kala Bagh dispute, we are not going to discuss Balochistan crisis, or what is the dispute, or what is the crisis of autonomy between the federation and different provinces, and again GB Islamabad crisis, all disputes. So we are not going to discuss the internal disputes of Pakistan. We are solely focused on international disputes that are contested between two countries. For example, the issue between Pakistan or Afghanistan, or the issue between India and Pakistan. So the stuff like that. So make sure to go through the whole video, because this is a very important topic. अभी जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं बोथ एट प्रोविंशियल लेवल और सीएसएस लेवल, तो ये क्वेश्चन सीएसएस में भी पूछा जाता है, पीएमएस में भी पूछा जाता है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछी गई थी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से मेजर डिस्प्यूट्स हैं. एट द वेरी बेसिक लेवल वी नो अबाउट द कश्मीर डिस्प्यूट. हम जब बचपन से थे, फ्रॉम और सेकेंडरी क्लासेस, तो हम हमेशा कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में सुनते थे. लेकिन एट सीएसएस लेवल हमने सीएसएस डिस्प्यूट को समझना है कि बेसिकली डिस्प्यूट है क्या, और कश्मीर डिस्प्यूट के जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या हैं. अगर हम कश्मीर डिस्प्यूट को डिस्कस करें तो कश्मीर डिस्प्यूट को हम टू लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हैं. एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लेवल पे और एक जीबी लेवल पे. अगर इस फोटो के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यू कैन सी कि ये जो है ये वाला सारा इसे हम कहते हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर, और इन फोटो ये दूसरा सारा हिस्से को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का नाम दिया गया. सो इट शोज़ कि अगर आप फोटो को देखें कि जो जीबी का हिस्सा है, बेसिकली दिस इज़ द पार्ट ऑफ जीबी. जो जीबी है वो भी कश्मीर स्टेट का हिस्सा है, एंड जो ये वाला एरिया बेसिकली आ जाता है इसे हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का नाम देते हैं. सो जो पूरी कश्मीर स्टेट थी उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी पार्ट था, जीबी भी पार्ट था उसका, और ऑब्वियसली इंडियन हेल्ड कश्मीर जो है वो भी पार्ट था इसका. अभी जो मेजर डिस्प्यूट है वो ये है कि पाकिस्तान कहता है कि होल कश्मीर वैली बिलोंग्स टू हर. पाकिस्तान ये बात करता है कि जो पूरी कश्मीर वैली है, जो ये पूरी वैली है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इट बिलोंग्स टू हर अकॉर्डिंग टू लेट्स से के पॉपुलर मेजॉरिटी. अकॉर्डिंग टू पॉपुलर मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, तो पूरी कश्मीर की जो वैली है डेट बिलोंग्स टू पाकिस्तान. ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो इंडिया ये बात करता है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर प्लस जीबी प्लस इंडियन हेल्ड कश्मीर, जिसे हम कहते हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर, दिस होल एरिया बिलोंग्स टू इंडिया. अब अकॉर्डिंग टू इंडिया उनका ये स्टांस है कि जिस तरह पूरी स्टेट जो थी, कश्मीर की जो स्टेट थी पाकिस्तान बनने के बाद या सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के बाद, ये सीड हो गई थी टू इंडिया. तो ये सारा ये सारा जो एरिया है वो इंडिया को बिलोंग करता है, या इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर. अभी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट फॉर पाकिस्तान. आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि 1948 की जो पहली वॉर थी पाकिस्तान इंडिया की, वो भी कश्मीर के ऊपर हुई. 1965 की जो सेकंड वॉर थी वो भी कश्मीर के ऊपर हुई. तो इट शोज़ कि ये एक बहुत ही मेजर डिस्प्यूट है जो वॉर्स तक दोनों कंट्री को ले गया है. अभी एट द करंट टाइम इसका इशू क्या है? एट द करंट टाइम इसका इशू ये है कि जीबी को हम सूबे की हैसियत मेजरली इसी वजह से नहीं दे रहे, या जो इस्लामाबाद है वो इसी वजह से नहीं दे रहा कि वो कहता है कि अगर हमने सूबे की हैसियत दे दी जीबी को, तो लेकिन फिर जो हमारी स्टैंडिंग है कश्मीर इशू के ऊपर वो ख़राब हो जाएगी. क्योंकि पाकिस्तान ये आर्ग्यू करता है कि जीबी जो है, और या जो कश्मीर का पूरा एरिया है, वो अभी तक वो उसका इशू सॉल्व नहीं हुआ.
और जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान और दैट शुड बी द पार्ट ऑफ कश्मीर स्टेट। सो मेजरली कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से ही हम सूबे का जो स्टेटस है वो जीबी को नहीं दे रहे। और आजकल अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो एक बहुत ही मेजर इशू जो जिसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है कि वो इंडिया इंडिया जो है वो सीपैक को क्यों अपोज कर रहा है। अभी जो इंडिया जो सीपैक को अपोज कर रहा है वो भी मेजरली कश्मीर डिस्प्यूट की ही वजह से कर रहा है, क्योंकि इंडिया का ये स्टांस है कि जीबी बिलोंग्स टू इंडिया, और एज जीबी बिलोंग्स टू इंडिया चाइना का कोई राइट नहीं है कि वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे या उसके ऊपर कोई मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर स्टार्ट करे। दिस इज़ द होल रीज़न कि इंडिया जो है वो सीपैक की अगेंस्ट जा रहा है और उसका जो स्टांस है वो इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। सो ऑन दी अदर हैंड जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट है वो भी यही कह रहा है कि ड्यू टू दिस वेरी रीज़न हम इसे सूबे का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक हो गए, हम जीबी को नहीं दे सकते। और कश्मीर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो दूसरा मेजर डिस्प्यूट है वो ये है कि जितनी भी अनलाइक जीबी जिसके ऊपर जहाँ पर जो पूरी पॉपुलेशन थी वो डिवाइड नहीं हुई, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मेजर विलेजेस ऐसे हैं कि जिसमें मोस्टली नीलम वैली जिसमें पॉपुलेशन जो है वो ड्यू टू द वॉर डिवाइड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशंस जो हैं या जो फैमिलीज़ हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं और वो एक दूसरे से नहीं मिल सकती ड्यू टू दी जिसे इंडिया कहता था लाइन ऑफ पीस और जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। सो इट शोज़ के जो कश्मीरी डिस्प्यूट है वो कितना गहरा है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेजर डिस्प्यूट। अभी जो सेकंड मेजर डिस्प्यूट है पाकिस्तान का दैट इज़ द ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट। अभी जो सीएसएस की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि ड्यूरेंट लाइन है क्या। अभी लेट्स फॉर अ सेकंड फोकस ऑन दिस फोटो। अभी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ जो 1839 में ड्यूरेंट लाइन जो ड्रॉ की गई थी। अगेन जो फॉर्मलाइज तो काफ़ी बाद में हुई है, लेकिन हो सकता है कि डिस्कशंस इसकी 1839 में ही स्टार्ट हो गई हों। अभी जब इसकी जो ड्यूरेंट लाइन है अभी आप देख सकते हैं कि इट पासिस थ्रू दिस ग्रीन एरिया। अभी ये ग्रीन एरिया क्या है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर पश्तून पॉपुलेशन जो थी, जहाँ पर मेजॉरिटी थी उनकी। लेकिन ड्यूरेंट लाइन ने बेसिकली क्या किया कि ड्यूरेंट लाइन ने जो पख्तून पॉपुलेशन है उनको डिवाइड कर दिया। अभी ये पख्तून पॉपुलेशन फाटा की शक्ल में पाकिस्तान को मिला हुआ है आज, एंड अगेन बलोचिस्तान की शक्ल में पाकिस्तान को मिला हुआ है। अब जब इसकी डिवीजन क्यों हुई, ड्यूरेंट लाइन की जो जेनेसिस हुई है या जो उसकी जो एक ग्रोथ हुई है या उसकी जो बर्थ हुई है उसके पीछे रीज़न क्या था, लेट्स डिस्कस दैट रीज़न कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ ड्यूरेंट लाइन, कि ड्यूरेंट लाइन की हिस्ट्री क्या थी। क्योंकि अगर हमने ड्यूरेंट लाइन को समझना है तो हमें इसकी हिस्ट्री भी समझनी चाहिए। अभी एज वी नो कि रशिया जिसे हम ग्रेट गेम का नाम भी देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी जो बेसिकली जो रशिया था और जो ब्रिटिश था डेट वाज एक्सपेंडिंग, और एक डर था कि अगर ये और एक्सपेंड करेंगे तो रशिया और ब्रिटिश जो है आपस में एक दूसरे के साथ इनकी जंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इट वाज डिसाइडेड कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने बफर स्टेट बनाना है। अभी बफर स्टेट क्या बनाना है, बफर स्टेट का ये मतलब होता है कि अफ़गानिस्तान में ना तो रशिया आ सकता है और ना ही ब्रिटिश आ सकता है, और जब ये दोनों कंट्रीज अफ़गानिस्तान में नहीं आ सकती तो इससे एक जो आपको इंसेंटिव होता है वो ये इंसेंटिव होता है कि अफ़गानिस्तान में कोई कंट्री भी इन दोनों की जंग होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो है हमारी एक ब्रिटिश अफगान वॉर होती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड ब्रिटिश अफगान वॉर होती है। तो उसके बाद ये चीज़ डिसाइड की जाती है बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया कि जो ड्यूरेंट लाइन का एरिया है उसके इस साइड पर, डेट इज़ द ईस्टर्न साइड ऑफ ड्यूरेंट लाइन, उसके ऊपर ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल होगा, और ऑन द वेस्टर्न साइड उसके ऊपर अफगानिस्तान का कंट्रोल होगा। अभी अगेन मूविंग ऑनवर्ड्स के ड्यूरेंट लाइन की वजह से बेसिकली पीस इंश्योर किया गया था कि
जितना भी अफ़गानिस्तान का एरिया है उसमें पीस इंश्योर हो गया कि ब्रिटिश जो है अटैक नहीं करेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मूविंग ऑनवर्ड्स, उसके बाद ये होता है कि 1947 में क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान होती है। और एज वी नो कि अफ़गानिस्तान वो वाहिद कंट्री थी जिसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान की एंट्री को अपोज किया था, सोनली ऑन द प्रेमिसेस के वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। उसने ये कंडीशन रखी थी कि जब तक ड्यूरेंट लाइन को ख़त्म ना किया जाए या ड्यूरेंट लाइन को ठीक ना किया जाए, उस टाइम तक पाकिस्तान को हम नहीं मानेंगे। अभी ड्यूरेंट लाइन का क्राइसिस क्या है? ड्यूरेंट लाइन का इशू ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान उस बॉर्डर को नहीं मानता। इट्स शी सेज कि जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है विद पाकिस्तान, उसे इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने, एक्सक्यूज मी, उसे ब्रिटिश ने ऑन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इम्पोज किया था अफगानिस्तान के ऊपर, और ये कोई कंसेंसस के ऊपर बेस्ड नहीं था। सेकेंडली शी सेज कि पाकिस्तान जो है, हमारी जो डील थी, जो हमारी इस बॉर्डर की ट्रीटी की जो डील थी, डेट वाज विद ब्रिटिश एंड नॉट विद पाकिस्तान। सो अगर पाकिस्तान बनता है तो हमें इसके ऊपर हमें फ्रेश कंसेंसस लेनी चाहिए, या पाकिस्तान को फ्रेश कंसेंसस लेनी चाहिए ऑन बॉर्डर। अभी इसके आउटकम्स क्या हैं? इसके आउटकम्स बेसिकली ये हैं कि अफगानिस्तान, ये जो ड्यूरेंट लाइन है सारी, एज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कंसेंसस नहीं है इसके ऊपर, तो ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर मेजरली पोरस बॉर्डर है। इसको पोरस बॉर्डर इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर यहाँ से फ्रीली मूवमेंट हो सकती है, कोई भी चाहे तो फ्रीली मूव कर सकता था। मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि यहाँ पर बार्ड वायर्स वगैरह लगाई जा रही हैं, लेकिन मेजरली ये पोरस बॉर्डर है। सेकेंडली यू कैन सी कि जिस तरह हमें पता है कि पठान पॉपुलेशंस जितनी भी थी यहाँ पर, जितनी भी पठान पॉपुलेशंस थी वो डिवाइड हो चुकी हैं। तो ऑब्वियसली इसे जितनी, फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को देखें, डिस्कस करें, देखें कि जितनी ये पठान पॉपुलेशंस हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हैं। तो इसे पोरस रखना भी इसलिए ज़रूरी था कि जो लोग हैं वो इजीली मूव कर सकें फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, या फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। अभी रिसेंटली आके इसका इफेक्ट क्या हुआ, लेट्स डिस्कस कि इसका इफेक्ट क्या हुआ पाकिस्तान के ऊपर, कि जब जितना भी इशू हुआ है इसका इफेक्ट क्या था पाकिस्तान के ऊपर। अभी इसका इफेक्ट मेजरली ये था कि जिस तरह हम लोगों को पता है कि जिस तरह हम लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेररिज्म, फ्री मूवमेंट थी इस ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, तो टेररिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। फिर हम इसे डिस्कस कर सकते हैं कि ड्रग्स का जो कल्चर हुआ है या आर्म्स का जो कल्चर हुआ है वो भी इसी डिस्प्यूट की वजह से हुआ है। एंड फाइनली जो आजकल हो रहा है कि एज बॉर्डर जो है वो कन्फाइंड नहीं है, या बॉर्डर जो है उसको डिमार्क नहीं किया गया, तो इसके ऊपर स्किर्मिशेस, एक लो लेवल फाइट्स भी होती जा रही हैं, जिसका एज वी नो कि जो पिछले हफ्ते हुआ था एक बहुत ही मेजर, जो आई वुड से कि वॉर के करीब हो गया था, वो जो चमन के ऊपर बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर जो क्राइसिस हुआ है। सो इट शोज कि ड्यूरिंग डिस्प्यूट जो है उसका रीज़न क्या था और कितना मेजर है पाकिस्तान के लिए। अभी जो तीसरा मेजर इशू है वो है सर क्रीक डिस्प्यूट। अभी देखेंगे जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया के रिलेशन, तो राउंड अबाउट 1600 जो बॉर्डर एरिया है वो हमारा इंडिया के साथ लगता है, लेकिन जो 500 प्लस किलोमीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 500 प्लस किलोमीटर जो एक बॉर्डर है वो इंडियन हेल्ड कश्मीर प्लस पाकिस्तान का जो स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसके साथ लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरी है कि अनलाइक ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्राइसिस है, इंडिया जो है वो रिकग्नाइज करता है पाकिस्तान प्लस इंडिया की बाउंड्री को, लेकिन जब डिमार्केशन हुई है, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया बना था, कुछ एरियाज रह गए थे जिनकी डिमार्केशन प्रॉपर नहीं हो सकी, या कुछ एरियाज ऐसे थे जिसके बारे में कोई क्लियर नहीं था कि जो बॉर्डरिंग एरियाज थे कि ये एरिया पाकिस्तान को जाता है या इंडिया को जाता है।
थोड़ी सी बात करते हैं सर क्रीक के बारे में। अभी सर क्रीक जो है, एज यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो के बिल्कुल ही जो कश्मीर का, दिस इज़ अरेबियन सी, राइट। तो अरेबियन सी के साथ जो बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ा सा वाटर का एरिया है वो अभी भी डिस्प्यूटेड है। जिस तरह पाकिस्तान जो है अपर एरिया को पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और नीचे वाले एरिया को इंडिया क्लेम कर रहा है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो अरेबियन सी और इंडिया के साथ जो बिल्कुल ही साउदर्न टिप जुड़ती है पाकिस्तान और इंडिया की, वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जो वाटर वाले, जो पानी के एरियाज़ हैं, उनके ऊपर एक डिस्प्यूट ये है कि उनमें से पाकिस्तान कह रहा है कि ये चीज़ हम क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारी है, इंडिया ये कह रहा है कि नहीं ये चीज़ हमारी है। अभी उसकी वजह से जो ये रन ऑफ कच्छ, या अभी थोड़ा सा रन ऑफ कच्छ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रन ऑफ कच्छ, अभी रन ऑफ कच्छ जो है ये एक मेजर रीज़न था, ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, या था, जो 1965 की वॉर का सबब बना था। रन ऑफ कच्छ भी मोस्टली इसी एरिया में आता है, वो सिंध के साथ ही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसके ऊपर जो थी कि एरिया के डिस्प्यूट के ऊपर कुछ 1965 के अंदर थोड़ी सी फायरिंग वगैरह हुई थी, जिसका एंड रिजल्ट ये था कि 1965 की वॉर भी हुई। और उसके अनदर रीजंस भी थे, जैसा ऑपरेशन जिब्राल्टर था। इस 1965 को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो रन ऑफ कच्छ का जो क्राइसिस था वो बाद में सॉल्व हो गया था, लेकिन जो सर क्रीक का डिस्प्यूट था जो तकरीबन रन ऑफ कच्छ के करीब ही है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी इसका जो एक मेजर रीज़न है कि इसके आउटकम्स क्या हैं सर क्रीक डिस्प्यूट के फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। अभी इन न्यूज़ आप लोग सुनते होंगे कि जो फिशरमैन हैं इंडिया पाकिस्तान के पकड़ कर ले गया है, या पाकिस्तान जो है इंडिया के पकड़ कर ले गया है, वो मेजरली इसी वजह से है कि वो जो फिशरमैन होते हैं वो इस एरिया में फ़िशिंग कर रहे होते हैं। अभी जो फिशरमैन है उन्हें नहीं पता कि जो ये वाला एरिया है ये पाकिस्तान का है या इंडिया का है। अगर वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का एरिया, तो इंडिया की शिपें आती हैं, इन्हें उठा के ले जाती हैं। और अगर इंडिया की साइड पे आ जाएं तो अगेन वही इशू होता है कि पाकिस्तान के उठा के ले जाते हैं उन्हें। अब अगेन जो यही इशू है, यही इशू हो रहा है एल गवादर पोर्ट। गवादर में भी जितनी भी फिशरीज़ हैं, आपने ख़बरों में सुनते होंगे कि ईरान के जो बॉर्डर गार्ड है वो फिशरमैन को ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो इंडिया के वाटर के ऊपर, वो आई एम सॉरी कि वो ईरान के वाटर के ऊपर वो आ गए हैं। सो जो सर क्रीक का डिस्प्यूट है ये आज भी डिस्प्यूट है इसका, और दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि इसके ऊपर कंसेंसस के साथ कोई ये बॉर्डर डिमार्क कर दें, क्योंकि वैसे ही ये एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं है सर क्रीक का। अब ये जो सर क्रीक का एरिया में भी इतना ज़्यादा नहीं है, इट इज़ लेस देन 100 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इन्हें चाहिए कि इस बॉर्डर जो ये इशू सारा आ रहा है इसे वो सॉल्व करें। अब फाइनली जो चौथा डिस्प्यूट है वो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के विद अदर कंट्रीज़। और पहले तो सिर्फ ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कहा जाता था कि इनके वाटर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी वाटर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अच्छा, इफ़ वी फोकस ऑन दिस if we focus on this in this photo, you can see कि पाकिस्तान के बीच में मेजरली 6 दरिया गुजर कर जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से आपको अगर इसे डिस्कस करें हम लोग, तो 5, 4 एंड 6 जो तीनों जो दरिया हैं ये अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, ये अंडर इंडस वाटर ट्रीटी ये इंडिया को मिले हुए हैं। लेकिन और जो 1, 2 और 3 जो ये तीनों दरिया हैं ये अंडर इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को मिले हुए हैं। अभी इशू क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान इज़ वेस्टिंग द वाटर्स ऑफ रिवर 1 दैट इज़ द इंडस रिवर, रिवर 2 चिनाब एंड रिवर 3 झेलम। ये तीनों जो रिवर हैं, मे बी जो इफ़ आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग, मे बी जो 2 है डेट इज़ झेलम या 3 है जो डेट इज़ झेलम। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो 1, 2, 3 दीज 3 आर जो ये तीन रिवर्स हैं, पाकिस्तान इज़ वेस्टिंग द रिवर्स वाटर ऑफ दीज रिवर्स। सो वी शुड बी अलाउड टू मेक डैम्स ऑन अपर एरियाज, जो अपर एरियाज आते हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर में।
सो इंडिया ये कह रहा है कि 1 2 3 के वाटर्स जो हैं पाकिस्तान ज़ाया कर रहा है, तो हमें अलाउ होना चाहिए कि हम ऊपर एट दीज पॉइंट्स हम डैम्स बनाएं। और यही जो रीज़न है, यही जो रीजनिंग है, इसी वजह से पाकिस्तान ये हमेशा कहता है कि इंडिया जो है हमारे ऊपर जो है हमारा पानी बंद कर रहा है। अंडर इंटरनेशनल लॉ इंडिया ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा, ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर क्राइसिस है क्या और किस वजह से, और जब हम बात करते हैं कि पानी क्यों बंद किया जाता है तो उसकी लॉजिक क्या है। अभी जो मेजरली एक और बहुत बड़ा जो क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वाटर क्राइसिस का, वो अगेन आ रहा है नीलम झेलम के ऊपर। अभी नीलम अगर मुझे ड्रॉ करना पड़े तो लेट्स ड्रॉ हियर कि नीलम की हम बात करते हैं, ये नीलम आ रहा है, ये झेलम आ रहा है, ठीक है। अभी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो एक 1960 के अंदर जो ट्रीटी साइन की गई थी, जो इंडस वाटर ट्रीटी को अगर हम डिस्कस करें, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो 1960 में जो साइन की गई थी, उसमें सिर्फ इन 6 दरियाओं का जिक्र था, उसमें नीलम का जो है नीलम का जिक्र नहीं था। सो जो इंडिया का जो पॉइंट है वो ये कह रहे, उसका पॉइंट ये है कि एज नीलम वाज नॉट मेंशन्ड इन इंडस वाटर ट्रीटी, दिस रिवर बिलोंग्स टू इंडिया। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो नीलम है डेट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। इसका ये मतलब है कि जो नीलम है वो झेलम में आके एंटर होता है, तो इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अभी अभी जो यही एक मेजर इशू है जिसकी वजह से नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, आप सुनते होंगे उसका खबरों में भी, उसको भी अभी यही डर है कि नीलम का पानी जो है इसी बेस के ऊपर इंडिया जो है वो बैन ना करते या बंद ना करते। अभी जो सेकंड मेजर डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो वाटर का डिस्प्यूट है, अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह ड्रॉ करूँगा कि लेट्स से कि दिस इज़, आई थिंक कि अगर हम कह दें कि ये वाला जो एरिया है ये है चित्राल, ये चित्राल है एज्यूम। तो दरियाए चित्राल पहले जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ, फिर ये वापस आता है इन द शेप ऑफ काबुल। तो इसे कहते हैं जो जिसे दरियाए काबुल हम कहते हैं, जो हमारे NWFP के एरिया फाटा से गुजर कर आता है। तो उसका जेनेसिस बेसिकली इस तरह है कि दरियाए चित्राल पहले जाता है अफ़गानिस्तान में, फिर अफ़गानिस्तान से वो वापस आता है दरियाए काबुल पाकिस्तान में। अभी अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है कि शी इज़ लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन दरियाए काबुल, जिसकी वजह से वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है वो हम इसे अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट दिस पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक डैम क्रिएट हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी इशू हो सकता है पानी का। अगेन दिस इज़ द वेरी मेजर डिस्प्यूट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो सारी इकोनॉमी है वो पानी के ऊपर ही चलती है, क्योंकि वी आर एन एग्रीकल्चर स्टेट। हमारी जो है, जो हमारा ज़र मुबादला है या जो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स आते हैं सारे, वो हमारे एग्रीकल्चर के थ्रू ही आते हैं, और एग्रीकल्चर इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन वाटर। So we can argue कि water dispute is the most serious dispute of Pakistan with other countries. अभी चलें कि these are the major disputes of Pakistan, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि ये रूट कॉजेज क्या थी इन डिस्प्यूट्स की, तो हम इसे 3 लेवल्स पर डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो सबसे मेजर जो लेवल है वो है कि यार की जो कॉलोनियल लेगेसी जो थी, जिसके ऊपर ब्रिटिश इंडिया ने, जिस तरह पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया को, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया गया, उसका वही एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट्स बने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कश्मीर क्राइसिस ब्रिटिश सॉल्व करके चला जाता तो आज पाकिस्तान की 1948, 1965 और जो वाटर क्राइसिस हैं वो ना होते। इसी तरह से यू कैन आर्ग्यू कि एज ब्रिटिश जो है उसने ब्लंडर मारा था पाकिस्तान को डिवाइड करते वक्त, सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते वक्त, तो उसी की ही ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को सॉल्व करे। अभी जो सेकंड लेवल पे जो डिस्प्यूट, जो रूट कॉज है, वो फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, क्योंकि जो रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की ऑन कश्मीर लेट से, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं की गई। या ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि पीस मेकिंग मिशंस जो हैं यूनाइटेड नेशंस के,
वो भी टोटली फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना तो अफगानिस्तान क्राइसिस सॉल्व हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को तबाह कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के डिस्प्यूट्स बन रहे हैं। एंड फाइनली जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्राइसिस की, जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो भी एक क्राइसिस का ही शिकार है। अभी अगर इस चीज़ को आप डिस्कस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्राइसिस क्या है। कि अगर देखें कि लेट्स अज्यूम कि वाटर क्राइसिस को हम डिस्कस करते हैं। अभी एट दिस पॉइंट हमें इस टॉपिक में डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन अंडर इंटरनेशनल लॉ जो ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं उन्हें अलाउ है डैम बनाना अगर नीचे वाली कंट्री जो है वो पानी ज़ाया कर रही है। इसी लॉजिक को अगर हम ले लें पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में, तो अगर पाकिस्तान जो है वो पानी यहाँ पर ज़ाया कर रहा है तो अंडर इंटरनेशनल लॉ इंडिया को ये राइट है कि वो यहाँ पर डैम बनाए। और यही मसला है कि अगर पाकिस्तान के साथ भी यही इशू है कि पाकिस्तान नीचे डैम्स नहीं बना रहा, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ऊपर उसे अलाउ है कि वो डैम्स बनाए। यहाँ पर डैम्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कीप इन माइंड कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता है जिसे रन ऑफ द फ्लो डैम्स कहते हैं। ये डिटेल्स जो हैं हम अनदर वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट दीज आर द मेजर डिस्प्यूट्स ऑफ पाकिस्तान एंड दीज आर द मेजर रूट कॉजेज ऑफ these disputes. So if you want to get updated about the major crises or the major topics